चलिए बच्चों, तो लेट्स रेडी। तो बच्चे बिल्कुल कम नहीं होना है, फटाफट फटाफट आगे बढ़ते जाना और फटाफट आगे जो है वो आंसर करते जाना है। क्लियर है? ताकि हम अगले 50 क्वेश्चन भी बहुत तेजी में कर लें। चलिए तो लेट्स स्टार्ट करता हूं मैं अगले क्वेश्चन आपसे। चलिए, आपको क्वेश्चन मेरे सामने दिखाई दे रहा है आगे पीछे। चलो बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आर्क यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। बच्चों, द आर्क यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। तो बच्चों सबको पता है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में जो आर्क हम यूटिलाइज करते हैं वो हमारा क्या है। देखिए, कई क्वेश्चन बच्चों रिपीट भी हो रहे हैं, क्योंकि अलग अलग प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हैं। ठीक है ना, उसको उतना जल्दी आंसर करते चलेंगे क्योंकि हमने कई बार ले लिया। लो वोल्टेज हाई करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इट इज नेसेसरी टू रिमूव द फ्लो रेसिड्यूज इन गैस वेल्डिंग। बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे फ्लो रेसिड्यूज को गैस वेल्डिंग में रिमूव करना बहुत जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू रिमूव द फ्लो रेसिड्यू इन गैस वेल्डिंग बच्चों, टू गेट अ गुड लक। ठीक है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वेल्डर, टू प्रिवेंट ड्रिलिंग, टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्ट। तो बच्चों फ्लो रेसिड्यू को हटाना क्यों जरूरी है यहाँ पे जरूरी है बच्चों, ताकि रस्टिंग ना हो, ताकि रस्टिंग जो है वो ना हो। सर दिखाई नहीं दे रहा है क्या, किस चीज का बच्चे? इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा बच्चे, क्लास चल रही है, क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए बच्चों, एई जेई के लिए बच्चों सारे कोर्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, वो आप हमारी मेक इट इजी लाइव क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं, सारे कोर्सेज वहीं आपको मिल जाएंगे। थैंक यू मिस्टर गोरेन, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किया है, बहुत अच्छा कंटेंट है, थैंक यू। चलिए चलिए बच्चों, स्पीड मत रोकें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन फ्यूजन वेल्डिंग। बच्चों नॉन फ्यूजन वेल्डिंग का एग्जांपल कौन सा है बच्चों? तो टिग वेल्डिंग, ब्रेजिंग, आर्क वेल्डिंग। तो बच्चों गैस, आर्क, टिग, ये हमारी सब क्या है, एक ही कैटेगरी की वेल्डिंग है। जो इसमें अलग है वो क्या है, ब्रेजिंग वेल्डिंग, जो कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक वेल्डिंग प्रोसेस। बच्चों एक्सोथर्मिक जिसमें हीट बाहर निकलती है बच्चों, वो है हमारी थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है और हीट बाहर निकलती है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हुआ, दिखने में कम दिख रहा है क्या, छोटा दिख रहा है? जूम तो नहीं हो पाएगा बच्चे, जूम तो नहीं हो पाएगा आई थिंक। थोड़ा सा छोटा दिख रहा है पहले क्वेश्चन के कंपेयर में, लेकिन दिख रहा है, ऐसा नहीं है, मैंने भी मोबाइल में ही देख रहा हूँ, दिख रहा है बच्चों प्रॉपर। ठीक है, अब ठीक है बच्चों, गैस वेल्डिंग इज ऑल्सो नोन एज, गैस वेल्डिंग को बच्चों और किस नाम से हम जानते हैं? वी नो दैट गैस वेल्डिंग जो है वो एक ऑक्सी फ्यूल वेल्डिंग प्रोसेस है। ऑक्सी फ्यूल गैस वेल्डिंग प्रोसेस में ऑक्सीजन और एसिटाइलिन मिक्स होता है। ठीक है ना? कोई बात नहीं बच्चों, जितना भी नेट आपका चलता है वहां तक जरूर देखें सेशन को, आप लोगों ने अभी तक अच्छा मनोबल बनाया है। ठीक है, डैश इज यूज टू प्रोटेक्ट द आईज एंड फेस। बच्चों तो हमने पहले ही बताया था बच्चों, हमारा रेडिएशन से बचाने के लिए, वेल्डिंग में रेडिएशन और स्पार्क से बचाने के लिए क्या यूज करते हैं? तो कई बार इस पे गॉगल वगैरह लिखा जाता है बच्चों, लेकिन चिपिंग गॉगल जो होता है हमारा वो ट्रांसपेरेंट गॉगल होता है। ठीक है ना? चिपिंग गॉगल जो होता है वो हमारा ट्रांसपेरेंट गॉगल होता है, जो चिप्स वगैरह से बचाने के लिए, वर्किंग मशीन वर्क करने के लिए होता है। ठीक है, एप्रन का यूज अलग हो गया बच्चों। वेल्डिंग हेलमेट, तो वेल्डिंग हेलमेट को हम लोग यहाँ कर सकते हैं, जो कि हमारा ग्लास वाला हेलमेट होता है। ठीक है ना? द करंट रेंज फ्रॉम एमएस इलेक्ट्रोड 4 mm डाया इज। बच्चों 4 mm डाया माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड का करंट रेंज क्या होता है? ठीक है ना? इसमें से काफी क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी करवाए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि जो पहले सेशन लिए थे उसमें करवाए हुए थे, इसलिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो बच्चों क्या होता है, 120 से 170 एम्पियर। तो फटाफट आप आंसर उतना जल्दी दे दें बस, और क्या है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक सेट बनता जा रहा है पूरे सेशन का जो अभी तक हमने किया है। द एंगल बिटवीन वेल्डिंग टॉर्च एंड वर्क इन लेफ्ट वर्ड गैस वेल्डिंग टेक्निक। तो बच्चों एंगल बिटवीन लेफ्ट वर्ड की बात है बच्चों, तो लेफ्ट वर्ड मैंने आपको बताया था 60 से 70 डिग्री, 60 से 70 डिग्री है ना, लेफ्ट वर्ड बताया था। राइट वर्ड में 30 से 40 डिग्री हम लोगों ने बताया था। आर्क वेल्डिंग, अ वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू कन्वर्ट दी। बच्चों वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर जो है वो क्या कन्वर्ट कर रहा है? तो बच्चों वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर जो है वो एसी मेन सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई में कन्वर्ट कर रहा है। एसी मेन सप्लाई को
एसी वेल्डिंग सप्लाई में कन्वर्ट कर रहा है, क्लियर है ना भाई, एसी सप्लाई को एसी वेल्डिंग सप्लाई में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि स्टेप डाउन हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर वॉल्व सॉकेट्स हैव, ऑक्सीजन सिलेंडर वॉल्व सॉकेट में बच्चों किस तरह के थ्रेड देखने को मिलते हैं? इट हैज अ राइट हैंड थ्रेड और लेफ्ट हैंड थ्रेड। इट हैज अ राइट हैंड थ्रेड, इट हैज अ राइट हैंड थ्रेड, क्लियर, इट हैज अ राइट हैंड थ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच रेज आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग वेल्डिंग, वेल्डिंग के दौरान बच्चों किस तरह की रेज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं? गामा रेज, माइक्रोवेव रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट। तो देयर इज एन अल्ट्रावायलेट रेज, देयर इज एन अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। मैं तेजी से इसलिए चल रहा हूं बच्चों, ये सब क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए थे आपसे कुछ दिनों पहले भी, आपको याद होगा तो इसलिए वहां पे प्रैक्टिस हो रखा है, ठीक है ना। बस ये है कि ये प्रीवियस ईयर पेपर से निकले हुए हैं, तो एक साथ सेट है, बस आप आंसर करते जाएं फटाफट, ताकि इस पूरे सेट में एक साथ रिवीजन हो जाए। इन मेटेलिक इलेक्ट्रोड कोटिंग फैक्टर विल बी, मेटेलिक इलेक्ट्रोड में बच्चों कोटिंग फैक्टर क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था बच्चों, कोटिंग फैक्टर होता है आपका कोटिंग डाया जो है अपॉन रूट डाया जो है, ठीक है ना। तो कोटिंग डाया अपॉन रूट डाया, ए विल बी दी करेक्ट आंसर। इन फोर हैंड वेल्डिंग द वेल्ड इज मेड, तो बच्चों फोर हैंड वेल्डिंग में वेल्ड जो है वो किसका बनाया जाता है? मतलब वेल्ड इज मेड फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, या फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, या लेफ्ट टू राइट? जल्दी बताएं बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्शन बेस्ड रहता है। तो याद रखिए, अगर हम फोर हैंड वेल्डिंग टेक्निक की बात करें, वही राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड उसी में से है बच्चों, फोर हैंड बोलो बैक हैंड बोलो, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर हम राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं तो हम फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दैट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज द करेक्ट आंसर। लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट, बी विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, एडेसिव बॉन्डिंग जॉइंट इज अ, एडेसिव बॉन्डिंग जॉइंट बच्चों क्या है? ये एक टेम्पररी है, नहीं बच्चों, ये एक परमानेंट जॉइंट है। एडेसिव बॉन्डिंग जो है वो एक परमानेंट जॉइंट है। अगला क्वेश्चन, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिटरमाइंड बाय यूजिंग, यील्ड स्ट्रेंथ बच्चों हम किससे डिटरमाइन करते हैं? तो यील्ड स्ट्रेंथ बच्चों इम्पैक्ट से तो करेंगे नहीं, ऑब्वियस बात है। यील्ड स्ट्रेंथ हमारी किससे करेंगे हम? टेंसाइल टेस्ट से। यील्डिंग है ना, यील्डिंग मतलब खिंचाव, तो यील्डिंग खिंचाव प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो है वो किससे होगी? ऑब्वियस बात है हमारे टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल टेस्ट से होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट बच्चों, इसमें से कौन सा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं है? तो देखिए अल्ट्रासोनिक जो है बच्चों वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, एक्सरे, डाई पेनिट्रेशन और टेंशन टेस्ट। और बच्चों नॉट आप पूछ रहे हैं, नॉट अ नॉन डिस्ट्रक्टिव, नॉट अ नॉन डिस्ट्रक्टिव बच्चों। अब देखिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी रेज पे बेस दिखाई दे रहे हैं आपको, उसमें आपको पता होना चाहिए बच्चों नॉन डिस्ट्रक्टिव, थोड़ा नॉट अ नॉन डिस्ट्रक्टिव बोल रहा है। देखिए 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 देखिए, नॉट अ नॉन डिस्ट्रक्टिव, तो देखिए नॉन डिस्ट्रक्टिव ये सारे हैं, जो नहीं है वो है टेंशन टेस्ट, क्योंकि उसी में हम लोग तोड़ेंगे इसे, मतलब खींचेंगे, ठीक है ना। जो मतलब डिस्टॉर्ट कर दे, चेंज कर दे शेप और साइज आपके वेल्ड का, वो समझ लीजिए डिस्ट्रक्टिव में आ जाता है। तो मेटेलिक यूज्ड इन बिट्स ऑफ सोल्डर आयरन इज, तो बच्चों में कौन सा मटेरियल यूज होता है सोल्डर आयरन के बिट में बच्चों? तो दैट इज अवर कौन सा? दैट इज अवर, जल्दी बताइए, दैट इज अवर कॉपर, दैट इज अवर कॉपर, डी विल बी दी करेक्ट आंसर। फ्लक्स यूज्ड इन सोल्डरिंग बच्चों, सोल्डरिंग में कौन सा फ्लक्स यूज होता है? सोल्डरिंग में फ्लक्स कौन सा यूज होता है? तो यहाँ पे बच्चों ने कई बार पिछली बार कंफ्यूजन भी किया था, बट दैट इज द जिंक क्लोराइड, ZnCl, जिंक क्लोराइड, ZnCl, जिंक क्लोराइड, क्लियर है, जिंक क्लोराइड, ठीक है बच्चों। सी विल बी दी करेक्ट आंसर, सी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रेजिंग द फिलर मेटल जनरली यूज्ड इज, ब्रेजिंग बच्चों जो फिलर मेटल है वो जनरली कौन सा यूज होता है? कॉपर, जिंक एलॉय, कॉपर टिन एलॉय, एल्युमिनियम फॉयल, नन ऑफ दीज, जल्दी बताएं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन बच्चों, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो कौन सा फ्लक्स यूज होता है? दैट इज अ फ्लक्स नहीं, यहाँ पे ब्रेजिंग में पूछ रहा बच्चों, ब्रेजिंग में कौन सा फिलर मटेरियल यूज होता है? तो ब्रेजिंग में यूज होता है बच्चों कॉपर, जिंक एलॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ब्रेज जॉइंट इज, ब्रेज जॉइंट जो है वो क्या है? ब्रेज जॉइंट इज, ब्रेज जॉइंट जो है बच्चों क्या है? वीकर देन शोल्डर जॉइंट है या स्ट्रॉन्गर देन? तो आपको बताया था बच्चों, ब्रेज जॉइंट जो होता है वो शोल्डर जॉइंट से हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है, शोल्डर जॉइंट से हमेशा क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल मटेरियल यूज्ड इन सोल्डरिंग आर्ट, सोल्डरिंग में बच्चों प्रिंसिपल मटेरियल्स कौन सा यूज होता है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बच्चों, ये तो आएंगे ही आएंगे, मतलब लास्ट के जो ये 50 क्वेश्चन में ले रहा हूं इसमें से क्वेश्चन आना तय है, ठीक है ना। तो 21 का यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा बच्चों आंसर? तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है? दैट इज प्रिंसिपल मटेरियल यूज्ड इन सोल्डरिंग, सोल्डरिंग में प्रिंसिपल मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है बच्चों? सबको पता है टिन एंड लेड इज द प्रिंसिपल मटेरियल यूज्ड इन सोल्डरिंग। तो प्लीज बच्चों जो लास्ट अब मेरे साथ टिके हुए हैं वो प्रॉपर इस सेशंस को कर लें, क्योंकि इसमें से लास्ट ये जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें से आना तय है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बच्चों, द फिलर रॉड सुटेबल फॉर फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ कॉपर इज,
द फिलर रॉड सुटेबल फॉर फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ कॉपर, फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ कॉपर बच्चों, कॉपर की फ्यूजन वेल्डिंग में फिलर रॉड कौन सी यूज होती है, सिलिकॉन ब्रोंज, मैग्नीज ब्रोंज, कॉपर रॉड या कॉपर सिल्वर बच्चों, बताइए कौन सी रॉड जो है वो यूज होती है, दैट इज अ कॉपर सिल्वर एलॉय रॉड, कॉपर सिल्वर एलॉय रॉड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज द बेस्ट वेल्डेबिलिटी, सबसे अच्छी वेल्डेबिलिटी बच्चों किसकी है यहाँ पे, सबसे अच्छी वेल्डेबिलिटी, कार्बन स्टील, आयरन, स्टेनलेस स्टील या कास्ट आयरन। तो बच्चों डक्टाइल को हमेशा चूज करें आप, दैट इज, अब यहाँ पे और तो कुछ नहीं दिया हुआ है, दैट इज वेल्डेबिलिटी बेटर में क्या आएगा, फिर आयरन बचता है, आयरन के टाइप्स, और आयरन में हम लोग डाल सकते हैं बी, कैन बी दी करंट, जो ऑप्शन है उसके हिसाब से, ठीक है ना। सर आज लग रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल बच्चे बढ़िया तैयारी हो गई आप लोग की, इससे अच्छी तैयारी क्या होगी। और माइक्रो वेल्डिंग एप्लीकेशन द मोस्ट सुटेबल वेल्डिंग टेक्निक इज, बच्चों तो माइक्रो वेल्डिंग के लिए मैंने बताया था लेजर वेल्डिंग सबसे बेस्ट है बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा सा रिपीटेशन होने लगा, आप देख लो कितने क्वेश्चन है ओवरऑल, अगर आप 300-400 क्वेश्चन करते हो बच्चों तो अब रिपीटेशन ही होगा, ये मान के चले, तो कुल मिला के आपको 300-400 क्वेश्चन पेपर में करके जाना था बच्चों, यही तो बेस्ट चीज है। बस उसमें से कहीं ना कहीं 80 क्वेश्चन आएगा और कुछ नया आ जाएगा, तो 80 नहीं तो कम से कम 50-60 बढ़िया सा क्वेश्चन बन जाए, और 10-15 अगर नया भी आ जाए, लेकिन आपको पता होगा वो, क्योंकि अगर थ्योरी तो पढ़ी है ना, पढ़ के तो जा ही रहे हैं, ऐसा तो हम नहीं कह रहे हैं कि ये सिर्फ 400 क्वेश्चन कर लो और पेपर सारा सारा इससे हो जाएगा, ये तो इसके लिए तो बहुत अच्छी किस्मत चाहिए, बट क्या पता हो भी आपकी किस्मत अच्छी, देखते हैं आपकी हमारी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड फॉर कंट्रोलिंग द पोरोसिटी ऑफ द मेटल, मेटल की अगर पोरोसिटी को कंट्रोल करना है बच्चों, तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो मटेरियल के अंदर होनी चाहिए, या कौन सी प्रॉपर्टी की हम लोग बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, गैस की, गैस जो है आपकी सॉलिड सॉल्युबिलिटी, लिक्विड सॉल्युबिलिटी या गैस सॉल्युबिलिटी, तो बच्चों गैस सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, गैस जो है वो सॉल्युबल हो, गैस बाहर ना निकले तो पोरोसिटी भी नहीं होगी, ठीक है ना, समझ आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द हीट जनरेट इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज एक्सप्रेस्ड बाय, जो बच्चों हीट जनरेट की जाती है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, वो किस फॉर्मूले से एक्सप्रेस की जाती है, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, तो ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इन स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस द साइज ऑफ नगेट इज कंट्रोल्ड बाय, स्पॉट वेल्डिंग में बच्चों नगेट का साइज किससे कंट्रोल किया जाता है, तो हमने बताया था बच्चों नगेट का साइज किससे कंट्रोल करेंगे, टाइम, करंट, प्रेशर या इलेक्ट्रोड कॉन्टेक्ट एरिया, तो बच्चों इलेक्ट्रोड कॉन्टेक्ट एरिया है ना, कराया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। द पर्पज ऑफ सेटिंग रूट गैप इन अ बट वेल जॉइंट इज, बच्चों द पर्पज ऑफ सेटिंग, ठीक है ना, बट वेल जॉइंट में रूट गैप सेट करने का पर्पस क्या है बच्चों, टू कंट्रोल डिस्टॉर्शन, टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ फ्यूजन, टू मेंटेन द अलाइनमेंट, टू डिपोजिट मोर मेटल। तो बच्चों याद रखिए जितना आपको वेल्ड करना है उसका डेप्थ ऑफ फ्यूजन इज इंपॉर्टेंट, टू ऑब्टेन डेप्थ ऑफ फ्यूजन जो है गैप उसी हिसाब से रखा जाता है, तो बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल भी एक सेकंड भी आप लोगों का समय वेस्ट नहीं करवा रहे हैं बच्चों, अगर आप शुरुआत से अभी तक देखोगे, सर भी मैं भी, हम लगातार सिर्फ क्वेश्चन बोल रहे हैं, आंसर करवा रहे हैं बच्चों, और उसी के रिलेटेड जो भी समझा रहे हैं वो क्वेश्चन रिलेटेड, अभी तक हमने कोई फालतू की बातें आपसे नहीं करी है, ठीक है ना। तो इस चीज की वैल्यू करिए बच्चों, ठीक है ना, कि यहाँ पे जब सेशन 5 घंटे का होता है तो 5 घंटे का ही होता है, 4 घंटे का होता है तो 4 घंटे का ही एग्जैक्ट कंटेंट होता है, ठीक है। लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स आर बेक्ड प्रायर टू यूज इन ऑर्डर दैट, जो बच्चों लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होते हैं उनको थोड़ा बेक किया जाता है, मतलब हल्का सा प्री हीट किया जाता है यूज करने से पहले, ठीक है ना। बताइए क्या आंसर होगा बच्चों, जल्दी आंसर बताएं। प्रॉपर स्ट्रेंथ इज ऑब्टेन्ड, जिससे कि उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ आ जाए, वेल्डिंग इज फ्री फ्रॉम आर्क ब्लो हो जाए, वेल्डिंग इज फ्री फ्रॉम मॉइस्चर हो जाए, या करंट रिक्वायर्ड इज मिनिमम, करंट जो चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। वेरी गुड हर्ष बेटा, वेरी गुड। जल्दी बताएं बच्चों क्या सही आंसर इसका होगा, जल्दी बताएं बच्चों क्या करेक्ट आंसर इसका कहलाएगा, जल्दी बताएं। मैं जरा पेज रिफ्रेश कर लेता हूँ, काफी देर हो गई कहीं अटक वटक जाए, ठीक है। तो बच्चों क्यों करेंगे, ऑब्वियसली बात है बच्चों, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि मॉइस्चर को भगाने के लिए, मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए, ठीक है ना, तो मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए, तो याद रखिएगा वेल्डिंग इज फ्री फ्रॉम मॉइस्चर पिकअप, ठीक है ना, मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, इन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग द शेप ऑफ द टिप ऑफ द टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ एल्युमिनियम इज, एल्युमिनियम की वेल्डिंग करने के लिए बच्चों टिप, टंगस्टन के टिप का शेप क्या होता है, कल बताया था बच्चों टंगस्टन की टिप का शेप क्या होता है, स्फेरिकल एंड, स्फेरिकल एंड, स्फेरिकल एंड, ठीक है, किसके लिए, एल्युमिनियम के लिए। स्ट्रेट पोलैरिटी वेल्डिंग रिफर्स टू, स्ट्रेट पोलैरिटी में बच्चों क्या होता है, जब हम स्ट्रेट पोलैरिटी की बात करते हैं तो वहां पे हमारा कनेक्शन जो है वो क्या होगा, जल्दी बताएं।
स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या हमारा पॉजिटिव, कई बार डिस्कस कर लिया बच्चों, आप लोगों को आंसर देना होगा, थोड़ी सी नींद भी खुलेगी आप लोगों की। बताएं बच्चों, अगर हम स्ट्रेट पोलैरिटी की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या कनेक्शन लगे होते हैं, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव या इलेक्ट्रोड नेगेटिव, बस इतना बता दो, बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएगा। स्ट्रेट पोलैरिटी की बात कर रहे हैं बच्चों, तो बिल्कुल समझना होगा आपको बच्चों। अगर स्ट्रेट पोलैरिटी बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रोड आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे होल्डर कनेक्टेड टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड वर्क टू द पॉजिटिव, तो ए ही रहेगा बच्चों करेक्ट आंसर, ए ही रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट, ब्रास इज गैस वेल्डेड यूजिंग, ब्रास जो है वो गैस वेल्ड कैसे किया जाता है, यूजिंग क्या, ब्रास इज गैस वेल्डेड यूजिंग बच्चों क्या, यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग, न्यूट्रल फ्लेम, या कैन नॉट बी वेल्डेड बाय गैस वेल्ड, तो बच्चों ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इन आर्क वेल्डिंग पेनिट्रेशन इज मिनिमम फॉर, आर्क वेल्डिंग में बच्चों पेनिट्रेशन जो है, वेरी गुड टॉन मंडल जी, आप लगातार 6:30 से बने हुए हैं तो बहुत अच्छा है, इसका बेनिफिट आपको होगा ही होगा बच्चे, ये है मेहनत। ठीक है, तो बच्चों आर्क वेल्डिंग में पेनिट्रेशन मिनिमम कब होगा, मिनिमम पेनिट्रेशन होगा जब इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा तो पेनिट्रेशन जो है वो क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड में हीट जनरेट होगी, वर्क पीस में नहीं, तो पेनिट्रेशन जो है वो मिनिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मोल्टन फ्लक्स विच सॉलिडिफाइज ओवर द वेल्ड इन मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग बच्चों, मोल्टन फ्लक्स सॉलिडिफाइज ओवर द वेल्ड, वेल्ड के ऊपर जो मोल्टन फ्लक्स सॉलिडिफाई कर जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बच्चे को पता है, उसे हम स्लैग कहते हैं, उसे हम स्लैग कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइनिंग मेथड रिजल्ट्स इन द फ्यूजन ऑफ द पेरेंट मेटल बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइनिंग मेथड रिजल्ट इन द फ्यूजन ऑफ पेरेंट मेटल, तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, रिवेटिंग, एडेसिव, सोल्डरिंग, वेल्डिंग बच्चों, और क्या ही होगा, पेरेंट मेटल से जोड़ने वाली प्रोसेस वेल्डिंग है। मतलब अब इतना सब कुछ करने के बाद, 350 क्वेश्चन करने के बाद, इसमें अगर हम कंफ्यूज होंगे तो क्या ही बात है। क्लियर है। चलिए बच्चों, द आर्क लेंथ इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय, आर्क लेंथ बच्चों, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में आर्क लेंथ कैसे कंट्रोल करते हैं, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में बच्चों आर्क लेंथ कैसे कंट्रोल करते हैं, मैंने बताया था बच्चों आपको वेल्डिंग वोल्टेज, इसी सेशन में आपका रिवीजन हो जा रहा है, क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से पूछना, और यही है एक्चुअली में, हमने इतने क्वेश्चन देख लिए बच्चों, 1000 क्वेश्चन देखे तब जाके उसमें से भी 400 देखे, उसमें भी रिपीटेड है ना, तो समझ सकते हैं आप, तो इसलिए कंटेंट ज्यादा नहीं है, बस पढ़ के सब जाना है आपको। ठीक है, मतलब तैयारी तो करके ही जानी है, अपनी नोट्स वोट्स प्रॉपर तो पढ़ के ही जाना है, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस 400-500 अच्छे से क्वेश्चन कर लिए, काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लीडिंग टू क्रैकिंग ऑफ वेल्डमेंट बच्चों, द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी गैस के प्रेजेंस से जो है वो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लीडिंग टू क्रैकिंग ऑफ वेल्डमेंट, फॉलोइंग गैसेस हैज द हार्मफुल, अच्छा इनमें से किस गैसेस के जो है वो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं बच्चों वेल्डमेंट पे, क्रैकिंग जैसे, बताइए इनमें से किस गैस की प्रेजेंस से। ठीक है ना, बताएं बच्चों, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन, जल्दी बताएं, इनमें से किस गैस की प्रेजेंस से हार्मफुल इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं क्रैकिंग जैसे, जल्दी बताएं बच्चों, मैं करा चुका हूं इस तरह का क्वेश्चन भी पहले, कुछ दिनों पहले करवाया था आपको, दैट गैसेज इज, जल्दी जल्दी जल्दी, किस तरह की गैसेस, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, दैट इज हाइड्रोजन, बिल्कुल सही, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल बच्चों रुकना नहीं, बस थोड़ा मेहनत बची है, थोड़ी मेहनत, थोड़ी देर की और बस 20 क्वेश्चन और, तब तक पूरे टिके रहे बच्चों मैदान में। ठीक है, आफ्टर वेल्डिंग प्रोसेस द रेसिडुअल फ्लक्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द मेटल सरफेस इमीडिएटली, अदरवाइज द प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल फ्लक्स विल प्रमोट, क्या कह रहा है, आफ्टर वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान जो रेसिडुअल फ्लक्स होता है उसको तुरंत रिमूव कर देना चाहिए, नहीं तो वो इमीडिएटली सरफेस के अंदर घुस जाएगा, तो ऐसे में वो क्या जनरेट करेगा बच्चों, क्रैक, कोरोजन, या डिफ्यूजन, या अंडरकटिंग, तो बता सकते हैं बच्चों, दैट विल क्रिएट अ कोरोजन, वो क्रिएट करेगा कोरोजन। ठीक है, फॉर कटिंग ऑपरेशन द मोस्ट सुटेबल फ्लेम इज, कटिंग ऑपरेशन के लिए मोस्ट सुटेबल फ्लेम क्या है बच्चों, 10 बार पूछ लिए आपसे, दैट इज अ, कौन सी फ्लेम सुटेबल है फॉर कटिंग ऑपरेशन, अगर हम बात करें, अगर मटेरियल दिया हो तो बात अलग है, नहीं तो फिर हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज अ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। A welding arc emits 3 types of non-ionizing radiation. Which of the following type is likely to cause arc eye? तो बच्चों आर्क आई इनमें से किस रेडिएशन की वजह से हमें देखने को मिलती है, तो ड्यू टू आर्क आई किसके वजह से होगी बच्चों, अल्ट्रावायलेट के वजह से। इन फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस पेनिट्रेशन इज द रेशियो ऑफ, बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, फ्यूजन वेल्डिंग में पेनिट्रेशन जो है वो किसका रेशियो होता है, पेनिट्रेशन इज द रेशियो ऑफ बच्चों डेप्थ ऑफ वेल्ड टू विड्थ, या डेप्थ ऑफ वेल्ड टू डेप्थ, या विड्थ ऑफ वेल्ड टू डेप्थ, याद रखिए बच्चों विड्थ टू डेप्थ, याद रखिएगा विड्थ टू डेप्थ, विड्थ टू डेप्थ, वेल्ड की विड्थ टू डेप्थ, ये जो है उसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन, ठीक है ना।
इज द रेशियो ऑफ विड्थ टू डेप्थ। ये याद रखिएगा, WD याद रखिएगा बस। द डिस्टेंस बिटवीन द रूट एंड द टो ऑफ अ फिलेट बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन रूट एंड टो ऑफ फिलेट इज कॉल्ड बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बिटवीन रूट एंड टो, रूट एंड टो बच्चों, रूट एंड टो ये आप बनाते हैं इस तरह से, तो ये आपसे पूछ रहा है रूट एंड टो बच्चों, इसके बीच का डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं? ये डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेनफोर्समेंट, लेग लेंथ, रूट गैप या थ्रोट थिकनेस। तो बच्चों दैट इज कॉल्ड लेग लेंथ। इसको हम क्या बोलते हैं? लेग लेंथ। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द फ्लेम यूज्ड फॉर ऑक्सीडाइज्ड वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील इज बच्चों इज न्यूट्रल। और ठीक है ना, हम जो स्टेनलेस स्टील के लिए ऑक्सीडाइज्ड गैस वेल्डिंग यूज करते हैं वो न्यूट्रल यूज करते हैं। और क्या यूज करेंगे बच्चों? स्लाइटली ऑक्सीडाइजिंग, स्लाइटली कार्बोराइजिंग, हैवीली कार्बोराइजिंग या हैवीली। तो बच्चों साफ है, ऑक्सीडाइजिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है, हम क्या यूज करते हैं? स्लाइटली कार्बोराइजिंग ले सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग नहीं। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिलर रॉड सुटेबल फॉर फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ कॉपर इज। तो बच्चों फिलर रॉड फ्यूजन वेल्डिंग, अगर हम कॉपर की फ्यूजन वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके लिए सुटेबल फिलर रॉड बच्चों किसकी रहती है? तो दैट इज कॉपर सिल्वर एलॉय रॉड, कॉपर सिल्वर एलॉय रॉड। अगला है द इलेक्ट्रो टिप डायमीटर सेलेक्टेड फॉर अ स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस इज। तो बच्चों यहाँ पे पूछ रहा है द इलेक्ट्रो टिप डायमीटर सेलेक्टेड फॉर स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस रिलेटेड टू द थिकनेस। बच्चों रिलेशन आपको मैंने बताया था, डी इज इक्वल टू क्या रिलेशन रहेगा थिकनेस और इसके बीच में, थिकनेस और डाया के बीच में बच्चों, थिकनेस ऑफ मटेरियल और डाया के बीच में, दैट विल बी अंडर रूट टी, दैट विल बी अंडर रूट टी, डी इज इक्वल टू अंडर रूट टी, दैट रिलेशन इज बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, वो रिलेशन रहेगा इसके हिसाब से जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से बी ही सिर्फ मात्र सही ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास मेटल एक्टिव गैस आर्क वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस। बच्चों मेटल एक्टिव गैस आर्क वेल्डिंग मतलब जो मैग है वो इनमें से कौन सी गैस का प्रयोग करती है? तो मैग करती है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग, मैग करती है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग, CO2 का। क्लियर है बच्चों? अगला क्वेश्चन है इन GTA इन मैनुअल गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस द एंगल ऑफ द इलेक्ट्रोड होल्डर विद द डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग इज नॉर्मली। लगभग वो क्या रहता है बच्चों, मैनुअल अगर हम आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रोड जो है वो हमारे डायरेक्शन ऑफ वेल्डिंग के अलोंग क्या एंगल बनाता है? तो वो बनाता है बच्चों हमारा कितना, 70 डिग्री, वो बनाता है हमारा 70 डिग्री। प्लीज बच्चों आखिरी 2 क्वेश्चन जमे रहो, फिर उसके बाद अपना डेटा बचाओ, कोई टेंशन नहीं। लेकिन बहुत बढ़िया, आप लोगों की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही, बस लास्ट के 50 क्वेश्चन में तुम थोड़े धराशायी हो गए। ठीक है, देखो हल्का सा मौका आता है अगर मैं बोलूँ ना कि चलो भाई अगले 50 क्वेश्चन खोलते हैं, पर उस कुछ सेकंड में ही बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं कि चलो यार थक गए। तो एक बारी वो ख्याल आता है कि बस छोड़ो यार छोड़ो, और ये समझ लो बच्चों वो तुम अलग इंसान नहीं हो, तुम्हारे अंदर आ रहा है। हर 10 क्वेश्चन कराने के बाद हमारे अंदर भी आता है कि चलो छोड़ो, लेकिन बस यही है, जिसने वो पार कर लिया वो आगे करता गया। तो हमने पार कर लिया तो हम यहाँ तक पहुंच गए, जिसने बच्चे ने पार कर लिया, जो बच्चे यहाँ पे रेगुलर बने वो यहाँ तक पहुंच गए। क्लियर है? तो बस थोड़ा सा 2 क्वेश्चन और मजेदार तैयारी हमारी अंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द स्लैग फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस इज। ठीक है, तो बच्चों स्लैग जो फॉर्म होता है हमारे थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस में वो किसका होता है बच्चों? तो हमें सबको पता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। द प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू बी वेल्डेड इज। वो जो कास्ट आयरन की वो प्रॉपर्टी जो उसे डिफिकल्ट बनाती है वेल्ड करने के लिए वो क्या है? इट्स हार्डनेस, ब्रिटलनेस, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, लो मेल्टिंग पॉइंट या लो फ्लूइडिटी। तो बच्चों जो डिफिकल्टी बनाती है वो उसकी हार्डनेस और ब्रिटलनेस है, कास्ट आयरन की हार्डनेस और ब्रिटलनेस, जिसकी वजह से वो एक बहुत अच्छा वेल्डेबिलिटी वाला मटेरियल नहीं है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन बच्चों आज की शाम का, थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस, सबका फेवरेट सबसे इजी क्वेश्चन कि थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस does not use heat implies exothermic chemical reaction। तो बच्चों सबको पता है, बच्चे बच्चे को, कि थर्मिट वेल्डिंग में एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का यूज करते हैं जिससे बहुत ज्यादा हाई हीट जनरेट करते हैं हम लोग, और वहीं से वो वेल्ड होता है जिसको हम वेल्ड पूल बना के भी कहते हैं। ठीक है, ये एक तरह की एक ऐसी वेल्डिंग प्रोसेस है जिसको कास्टिंग से भी कोरिलेट किया जा सकता है, जिसको कास्टिंग से भी कोरिलेट किया जाता है। क्लियर है बच्चों? तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये पूरी मेहनत हम लोगों की, चलो सर भी घर पहुंच गए होंगे, तो पूरी मेहनत जो है वो हमारी पसंद आई होगी।